नमस्कार, मैं स्ट्रीट लाइट स्कॉलर यूट्यूब चैनल से और आज हम एक बहुत खास विषय पर बात करने वाले हैं जी। राजस्थान के वो वीर नायक जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आप कह सकते हैं अपनी पहचान छोड़ी। बिल्कुल अमिट छाप छोड़ी। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं क्रांतिकारियों, समाज सुधारकों, जन नायकों, उनके जीवन पर, उनके योगदान पर रोशनी डालती है। जी हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं बनाया बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा भी दी। सही कहा। राजस्थान की धरती तो है ही शौर्य और बलिदान की कहानियों से भरी हुई। बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से हम कुछ मुख्य सेनानियों के जीवन को समझें, उनके संघर्ष। हाँ, उनके संघर्ष और उन्होंने जो मिसालें कायम की, ये सिर्फ तारीखें नहीं होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो जज्बा महसूस करने की कोशिश होगी जिसने उन्हें प्रेरित किया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें। हाँ। हम भरतपुर के उस शुरुआती विरोध से बात शुरू करेंगे, फिर 1857 के भामाशाह, जयपुर में जन जागृति लाने वाले, और वो परिवार जिसने अपना सब कुछ दे दिया। जी हाँ, वो असाधारण परिवार। तो सबसे पहले ये बात तो काफी दिलचस्प है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो विरोध था वो काफी पहले शुरू हो गया था। हाँ, 1857 से भी पहले। जैसे भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने जी। उन्होंने अंग्रेजों के दुश्मन जसवंत राव होलकर को शरण दी थी। बिल्कुल। और लॉर्ड लेक ने 5 बार हमला किया अकेले पर। 5 बार, और असफल रहा। जी, तभी तो वो कहावतें बनी, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। हाँ, और वो आछो गोरा हट जा, ये दिखाता है कि विरोध का जज्बा कितना तगड़ा था। और ये सिर्फ राजाओं तक नहीं था, कवियों की भूमिका भी देखिए। हाँ, कविराज बांकीदास, जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि। जी, और काव्य गुरु भी। उनकी वो रचना आयो इंग्रेज मुलक रे ऊपर, हाँ, सीधी चोट अंग्रेजी राज पर। बिल्कुल। और भरतपुर के लिए भी लिखा, गोरा हट जा पाछाने। जी। ये कविताएं मतलब लोगों में भावनाएं जगा रही थी। और उनकी ग्रंथावली भी छपी जी। नागरी प्रचारिणी सभा से। जी। ऐतिहासिक बातें भी संकलित की उन्होंने। हाँ, करीब 2700 बातें। वाह। तो वो सिर्फ कवि नहीं थे, एक विचारक, इतिहासकार भी थे। उनकी कलम में बहुत ताकत थी उस समय। अच्छा, तो शासकों के साथ कवि भी माहौल बना रहे थे। जी। अब आते हैं 1857 पर। जी, पहला स्वतंत्रता संग्राम। हाँ, इसमें एक नाम बहुत उभर कर आता है, अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया, बिल्कुल। बीकानेर में जन्मे थे पर काम करते थे ग्वालियर में। ग्वालियर में व्यापार और वहीं नगर सेठ कहलाए। जी, और उनकी सबसे बड़ी बात, 1857 में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को मदद की पेशकश की। हाँ, अपनी पूरी संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा। सोचिए जरा। ये तो कमाल की बात है, एक व्यापारी अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है। बिल्कुल। और यही मदद अंग्रेजों की नजर में गुनाह बन गई और उन्हें फांसी दे दी गई 22 जून 1858 को। जी, ग्वालियर में सर्राफा बाजार में पेड़ से लटका कर। इसीलिए उन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं, राजस्थान के पहले शहीद 1857 में। हाँ, और 1857 की क्रांति का भामाशाह या भामाशाह द्वितीय। ये भामाशाह वाली उपाधि भी देखिए, मतलब मूल भामाशाह तो महाराणा प्रताप के समय थे। जी, पर बाठिया जी का बलिदान 1857 के संदर्भ में वैसा ही महत्वपूर्ण था। ये दिखाता है कि क्रांति सिर्फ सैनिकों की नहीं थी। सही कहा, व्यापारी वर्ग भी जुड़ा हुआ था, लोग अपना सब कुछ देने को तैयार थे। बिल्कुल। अब 1857 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी की। हाँ, जयपुर वाले। जी, जैन परिवार में जन्म, पढ़े लिखे, इलाहाबाद से बीए किया। और उनका वो किस्सा तो बहुत मशहूर है, चौमू के जिलाधीश का पद। हाँ, ठुकरा दिया ये कहकर कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। क्या बात है, मतलब इरादा कितना साफ था। इसी वजह से उन्हें जयपुर में जन जागृति का जनक कहा गया। और त्याग के लिए राजस्थान का दधीची। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, किया भी। 1905 में जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति बनाई, जो बाद में वर्धमान विद्यालय बना। हाँ, बीच में कुछ समय अजमेर भी रहा, पर इसका असली मकसद सिर्फ जैन शिक्षा नहीं था। अच्छा, क्या था? क्रांतिकारियों को तैयार करना, उन्हें ट्रेनिंग देना। विष्णुदत्त जैसे लोग पढ़ाते थे वहाँ। मतलब ये एक तरह का क्रांतिकारी केंद्र था। बिल्कुल, शिक्षा के आड़ में। और उनका नाम हार्डिंग बॉम्ब कांड 1912 और आरा हत्याकांड में भी आता है। जी, हार्डिंग बॉम्ब कांड की योजना में उनकी भूमिका मानी जाती है। आरा हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई और वेल्लूर जेल भेज दिया गया दक्षिण भारत में। हाँ, 5 साल के लिए। और वहां भी देखिए 70 दिन की भूख हड़ताल।
कैदियों के अधिकारों के लिए। गजब की इच्छा शक्ति थी। बिल्कुल। और जेल से छूटने के बाद का जीवन भी देखिए। अजमेर में रहे करीम खान नाम से। हाँ, मुस्लिम बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाते थे। ये भी एक अलग पहलू है। जी, उनकी किताबें भी हैं, शूद्र मुक्ति, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ। सामाजिक सुधार के विचार दिखते हैं इनमें। उनकी मृत्यु पर वो सुंदरलाल का कथन भी बड़ा मार्मिक है। हाँ, कि सेठी जी वो दीपक थे जो दूसरों को रोशनी देकर खुद बुझ गए। अर्जुन लाल सेठी ने तो व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ किया, लेकिन अब उस परिवार की बात करते हैं जिसने मतलब पूरे परिवार ने ही खुद को झोंक दिया। हाँ, बारहट परिवार, इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। केसरी सिंह बारहट, उनके भाई जोरावर सिंह और बेटे प्रताप सिंह, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। केसरी सिंह बारहट 1872 में जन्म, देवखेड़ा शाहपुरा, कवि भी क्रांतिकारी भी। और उनका वो चेतावनी रा चुंगटिया 1903 में लिखा। जी, 13 सौठे डिंगल भाषा में। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह पर इतना असर हुआ कि वो दिल्ली दरबार गए ही नहीं। सोचिए कलम की क्या ताकत थी। बिल्कुल। और 1910 में गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर वीर भारत सभा बनाई। गुप्त संगठन था ये। लेकिन फिर उन्हें मयंत प्यारेलाल हत्याकांड में फंसाया गया। हाँ, और 20 साल की सजा हुई, हजारीबाग जेल बिहार भेज दिया गया। और वहीं जेल में उन्हें अपने बेटे प्रताप सिंह की शहादत की खबर मिली। जी, और तब उन्होंने जो कहा वो असाधारण है। हाँ, कि भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये व्यक्तिगत दुख से बहुत ऊपर उठकर राष्ट्र प्रेम की भावना है। और उनके भाई जोरावर सिंह बारहट। हाँ, 1883 में उदयपुर में जन्म। उन्हें कहते हैं राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। क्यों? क्योंकि वो भी हार्डिंग बम कांड में शामिल थे। माना जाता है बम फेंकने वालों में थे और उसके बाद कभी पकड़े नहीं गए। अच्छा। जी, जीवन भर फरार रहे। अमरदास वैरागी नाम से घूमते रहे। 1939 में कोटा में मृत्यु हुई, लेकिन आजाद ही रहे। और फिर प्रताप सिंह बारहट, केसरी सिंह जी के बेटे। हाँ, 1893 में शाहपुरा में जन्म। महज 15 साल की उम्र में क्रांति के रास्ते पर। बनारस षड्यंत्र केस में गिरफ्तार हुए, बरेली जेल भेजे गए। जी, और वहां अंग्रेजों ने बहुत टॉर्चर किया भेद उगलवाने के लिए। और जब क्लीवलैंड ने उनकी मां का वास्ता दिया, तब उस 22-24 साल के लड़के का जवाब सुनिए। मेरी माँ रोती है तो रोने दो। मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। उफ, क्या हिम्मत, क्या जज्बा। 1918 में जेल में ही शहीद हो गए। इसी बलिदान को देखकर रास बिहारी बोस ने कहा था, हाँ, कि केसरी सिंह बारहट एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने भारत माँ की गुलामी काटने के लिए अपने पूरे परिवार को युद्ध में झोंक दिया। पिता जेल में, बेटा शहीद, भाई फरार। सच में ये कल्पना से परे है। एक पूरा परिवार न्योछावर हो गया। हाँ, अच्छा, अब व्यक्तिगत और पारिवारिक बलिदान से आगे बढ़कर उस शख्सियत की बात करते हैं जिसने क्रांति की लहर को किसानों तक पहुंचाया। विजय सिंह पथिक। जी, विजय सिंह पथिक। हालांकि असली नाम भूप सिंह गुज्जर था, यूपी के थे। हाँ, गुठावली गांव के। और उन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक मानते हैं। वे राजस्थान कैसे आए? वो असल में सशस्त्र क्रांति की योजना से जुड़े थे। रासबिहारी बोस शचेंद्रनाथ सान्याल के साथ उसी सिलसिले में राजस्थान आए थे। लेकिन योजना फेल हो गई। हाँ, पकड़े गए, टॉटगढ़ जेल में रखा गया गोपाल सिंह खरवा के साथ। और फिर वहां से फरार हो गए। जी, फरार होकर नाम बदल लिया विजय सिंह पथिक और चित्तौड़गढ़ के पास ओछड़ी गांव में रहने लगे। विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़े और यहीं से बिजौलिया किसान आंदोलन से उनका जुड़ाव हुआ। बिल्कुल, ये उनके जीवन का सबसे अहम मोड़ था। बिजौलिया आंदोलन तो पहले से चल रहा था ना, साधु सीताराम दास वगैरह। हाँ, चल रहा था, पर पथिक जी ने उसे एक नई दिशा दी, एक राष्ट्रीय पहचान दी, उसे और संगठित किया। कैसे? उन्होंने 1916 में किसान पंच बोर्ड बनवाने में मदद की। अध्यक्ष साधु सीताराम दास थे। फिर 1917 में खुद ऊपर माल पंच बोर्ड बनाया, मन्ना पटेल को अध्यक्ष बनाया और इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। जी, 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ बनाया। बाद में उसे अजमेर ले आए और अखबारों का भी इस्तेमाल किया उन्होंने खूब। वर्धा से राजस्थान केसरी निकाला, फिर अजमेर से नवीन राजस्थान, उस पे बैन लगा तो तरुण राजस्थान नाम से निकालने लगे। इन अखबारों ने बिजौलिया ही नहीं, राजस्थान की और भी आवाजें उठाई। उनकी किताबें भी हैं कुछ। हाँ, व्हाट आर इंडियन स्टेट्स और अजय मेरू उपन्यास। गांधी जी भी बहुत प्रभावित थे उनसे। गांधी जी ने क्या कहा था? कहा था कि बाकी लोग सिर्फ बातें करते हैं, पर पथिक एक सिपाही की तरह काम कर रहा है। बहुत बड़ी बात थी ये। पथिक जी ने तो संगठित आंदोलन किया, पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका तरीका अलग था। हाँ,
जैसे डूंगजी जवाहर जी। जी, सीकर के बठोट पाटोदा गांव के हाँ। काका भतीजा, और उनका काम था अमीरों को लूटना और गरीबों में बांटना। इसीलिए गरीबों के देवता या राजस्थान के रॉबिन हुड कहलाएं। डूंगजी तो पहले शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार थे, नौकरी छोड़कर इस रास्ते पर आए। और अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से पकड़ लिया था। हाँ, कहते हैं उनके साले ने ही धोखा दिया, आगरा किले में कैद कर दिया। फिर जवाहर जी ने उन्हें छुड़ाया। जी, अपने साथियों लोटिया जाट और करुणा मीणा की मदद से। बड़ा जांबाजी का किस्सा है वो। उन्होंने नसीराबाद छावनी भी लूटी थी। हाँ, और आज भी उनके लोकगीत गाए जाते हैं, छावली। मतलब कानून की नजर में बागी पर जनता के हीरो। बिल्कुल, उनका तरीका अलग था, पर वो भी व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का प्रतिरोधी था। इनके अलावा भी तो और कई महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने योगदान दिया। हाँ, बहुत से हैं। संक्षेप में कुछ का जिक्र कर सकते हैं। जैसे हीरालाल शास्त्री जी, जोबनेर के, जिन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की नींव रखी, जो पहले शांताबाई जीवन कुटीर था। उनकी आत्मकथा, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। वो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी बने राजस्थान के। बिल्कुल। फिर जयनारायण व्यास, जोधपुर के, लोकनायक, शेर राजस्थान। पत्रकारिता में उनका बड़ा काम था। आगी बाण, हाँ, राजस्थानी का पहला राजनीतिक पत्र। फिर पीप अंग्रेजी में, अखंड भारत बम्बई से। और वो किताबें पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था। जी, तीखा व्यंग्य। हाँ। और वो एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी। और बालमुकुंद बिस्सा। हाँ, पीलवा डीडवाना के। राजस्थान का जतिन दास, जोधपुर जेल में भूख हड़ताल से शहीद हुए। और सागरमल गुपा जैसलमेर के। जी, जिनकी किताबें थीं जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने। उन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया। बहुत क्रूर घटना थी वो। हाँ, सुनकर ही बुरा लगता है। अच्छा, एक और नाम है, सेठ दामोदर दास राठी। हाँ। पोकरण के थे, पर कर्म भूमि ब्यावर। हाँ। उन्हें कहते हैं सशस्त्र क्रांति का भामाशाह। क्यों? क्योंकि वो उद्योगपति थे। ब्यावर में पहली सूती मिल, द कृष्णा मिल लगाई। हाँ। लेकिन साथ ही क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद भी देते थे। और ब्यावर में होम रूल लीग की शाखा भी खोली। जी। हाँ। और एक नाम सूर्यमल मिश्रण का भी ले सकते हैं, बूंदी के राजकवि। उनकी वीर सतसई, उसमें 1857 का वर्णन है। परोक्ष रूप से है। वो समकालीन नहीं थे, पर उस दौर की भावना उनकी रचना में झलकती है। तो ये थी एक झलक राजस्थान के उन महान सेनानियों की, नायकों की, जैसा हमें इन स्रोतों से पता चलता है। हाँ, अमरचंद बांटिया के बलिदान से अर्जुन लाल सेठी की बौद्धिक क्रांति तक, बारहट परिवार का वो अविश्वसनीय समर्पण, विजय सिंह पथिक का किसान नेतृत्व, डूंगजी जवाहर जी का लोक प्रतिरोध, हर कहानी अपने आप में एक मिसाल है। और हमने देखा कि ये सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज सुधार, शिक्षा, किसानों के हक की लड़ाई, सब कुछ था। रास्ते भले ही अलग हो, कोई कवि, कोई शिक्षक, कोई क्रांतिकारी, कोई सत्याग्रही, मंजिल सबकी एक थी, भारत की आजादी और एक बेहतर समाज। इन कहानियों से गुजरते हुए यही लगता है कि व्यक्तिगत साहस और सामूहिक संघर्ष मिलकर कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सही बात है। और ये कहानियां आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। क्या सिखाती हैं? शायद यही कि आजादी बहुत कीमती है और इसके मूल्यों को बनाए रखना कितना जरूरी है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, समाज के लिए काम करना, ये सब। इनकी विरासत सिर्फ इतिहास नहीं है। नहीं, ये हमारे आज और कल के लिए भी रोशनी है। तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। जी। इन महान लोगों के जीवन से, उनके साहस से, उनके समर्पण से जो प्रेरणा मिलती है, उसे आज के समय में हम कैसे सार्थक बना सकते हैं अपने जीवन में, अपने समाज में। नए विचारों, सच्ची कहानियों और गहरी अंतर्दृष्टि की खोज करें स्ट्रीट लाइट स्कॉलर के साथ। 40 गाने, नए विचारों, सच्ची कहानियों और गहरी अंतर्दृष्टि की खोज करें स्ट्रीट लाइट स्कॉलर के साथ। उस समुदाय से जुड़ें जहां जिज्ञासा ज्ञान से मिलती है, हर वीडियो के साथ। जी। अभी देखें और सब्सक्राइब करें youtube.com/streetlightscholar। ऑन रेन। सिर्फ स्क्रॉल ना करें, अन्वेषण करें, सीखें और प्रकाश साझा करें।